12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से जीव के समस्त पापों से मुक्ति होती है और सर्व सिद्धि फलम लभेत, उस व्यक्ति को सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं, उसे सर्व सिद्धि को वह प्राप्त कर लेता है। ऐसे शिव महापुराण में वृंदावासियों, मुझे पता है कि संभवतः सभी लोग 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर पाए ऐसा आसान नहीं है। सब लोग जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते ना। सबके लिए इतना आसान नहीं है। भगवान महादेव ने कहा, जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन न भी कर पाए ऐसा व्यक्ति द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थ्या यः पठे, जो केवल 12 ज्योतिर्लिंग का प्रातः काल स्मरण मात्र कर लेता है, भगवान महादेव उसको 12 ज्योतिर्लिंग का फल घर बैठे प्रदान कर देते हैं, घर बैठे मिल जाता है। ये दिव्य कथा है। इसलिए महामहेश्वरम धाम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो शिव पुराण का आयोजन है, वह आप सबको घर बैठे इस पंडाल में, भारत में केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल यहीं पंडाल में बैठे दिलाने के लिए आयोजन किया गया है। यह आयोजन उसके लिए है। अरे ताली जोर से बजाओ ना, मरे मरे का बजा रहे, करो में कंजूसी। ये दिव्य आयोजन अनेक होते हैं, लेकिन जिससे आम जनमानस को लाभ हो, यह आयोजन केवल महामहेश्वरम धाम चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया है। इसके लिए उसको बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। बंधुओं, पहला ज्योतिर्लिंग है स्वराष्ट्र सोमनाथम च। स्वराष्ट्र गुजरात के लिए कहा, स्वराष्ट्र सोमनाथम च। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। ध्यान देकर के सुनिए, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दिव्य ज्योतिर्लिंग है। मुगलों ने आक्रमण किया, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की खासियत थी, वह ज्योतिर्लिंग हवा में लटकता था चुंबक के प्रभाव में। आदि काल में भगवान महादेव की उपासना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में रावण ने त्रेता युग में की। भगवान कृष्ण द्वारिका के जब अधिपति बने तो द्वारिकाधीश ने पूजन किया है, लेकिन फिर मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर आक्रमण किया और 900 जहाज सोमनाथ से लूट करके ले गया, मंदिर को ध्वस्त किया। ध्यान दे करके सुनिए, मंदिर ध्वस्त हुआ, कई वर्षों तक मंदिर ध्वस्त रहा। वो तो भगवती की कृपा। मध्य प्रदेश में एक महारानी हुई, अहिल्याबाई गोलकर जी। श्री महारानी अहिल्याबाई गोलकर मंडलेश्वर की महारानी, उन्होंने फिर दूसरा एक मंदिर को बना करके यह पूजन किया। लेकिन आगे चलकर जब भारत राष्ट्र आजाद हुआ तो श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ का विशाल मंदिर बना करके तैयार किया, पटेल जी ने। स्वराष्ट्रे सोमनाथम च, संक्षिप्त में सुनिए जी, स्वराष्ट्रे सोमनाथम च। स्वराष्ट्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई? बंधुओं, मैंने 2-3 दिन पहले कहा, चंद्रमा की 27 पत्नियां हुई और उन 27 पत्नियों में चंद्रमा प्रेम न करके सुंदर होने के कारण चंद्रमा रोहिणी नाम के नक्षत्र के साथ ज्यादा मन लगा बैठे। रोहिणी नाम,
और रोहिणी नाम के इस नक्षत्र के साथ जब चंद्रमा का मन बना तो चंद्रमा दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों ने अपने पिता प्रजापति को शिकायत की। सुनिए, दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद चंद्रमा को समझाया, चंद्रमा तू समझ जा, ऐसा करने पर तुझे मैं दंड दूंगा। लेकिन सौंदर्यता के अभिमान पर चंद्रमा चंचल था। दक्ष प्रजापति के समझाने पर भी चंद्रमा को लगा क्या होगा। अंततः श्री दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुझे कुष्ठ रोग हो जाएगा। और चंद्रमा कुष्ठ रोग के कारण अपने मुख को छुपाए तीनों लोक का विचरण करने लगे। कोई मेरी रक्षा करे, कोई मेरी रक्षा करे, कोई मेरी रक्षा करे। और कुष्ठ रोग से बचने के लिए, अरे कुलरवा इधर करो, कुष्ठ रोग से बचने के लिए चंद्रमा तीनों लोक का विचरण करने लगे। और जब तीनों लोक का विचरण करने लगे तो चंद्रमा को देवर्षि नारद ने कहा कि हे चंद्रमा, भगवान शिव के अतिरिक्त आपको बचाने वाला कोई नहीं। आज चंद्रमा स्वराष्ट्र की भूमि पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। जानते हो ना मंत्र, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षी यमाम। ऐसे कई वर्षों तक जब चंद्रमा ने भगवान महादेव के इस दिव्य मंत्र का जाप किया, बंधुओं, तो भगवान महादेव दर्शन देने के लिए चंद्रमा को प्रकट हो गए। चंद्रमा ने कहा, महादेव, मेरे इस कुष्ठ रोग को आप ठीक करें। भगवान महादेव ने कहा, चंद्रमा, यहां दिव्य कुंड मेरी कृपा से प्रकट होगा। और चंद्रमा ने उस दिव्य कुंड पर स्नान किया। चंद्रमा कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। ध्यान देकर के सुनिए, उस दिन चंद्रमा ने महादेव को कहा, प्रभु, आपने वापस मुझे सुंदर जीवन प्रदान किया है। मैं चंद्र हूं, चंद्र मतलब सोम, इसलिए आज से मेरा सोमवार आपको समर्पित होगा। और तब से महादेव को सोमवार की पूजा होने लग गई। जो भी व्यक्ति सोमवार को श्री महादेव जी को जल चढ़ाता है, उस पर महादेव कृपा करते हैं। ऐसा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। मैं आगे कथा को कहूं उसके पूर्व मैं श्री महेश जी को मंच पर बुलाऊंगा। वो कुछ 2 शब्द कहना चाहते हैं। तत्पश्चात फिर आगे 11 ज्योतिर्लिंग की कथाओं को मैं कहूंगा। मंच पर आ जाइए महेश जी। हेलो, मेरे पूज्य गुरुदेव हंसानंद महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ पे जितने श्रद्धालु लोग बैठे हुए हैं सभी को मेरे तरफ से सादर प्रणाम। कल प्रवचन के समय में कथा के दौरान पूज्य महाराज जी के द्वारा कही गई बातों के संदर्भ में यदि हमारे माननीय पूर्व विधायक जी को किसी भी प्रकार की असुविधा और ठेस पहुंची हो तो मैं जग समिति के अध्यक्ष के नाते अपनी ओर से उन्हें विनम्र क्षमा याचना एवं खेद व्यक्त करता हूं। हम सभी आपको हमेशा सम्मान करते आए हैं और करते रहेंगे, करते रहेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस बात को अन्यथा ना लें और हमें और हमारे जग कमेटी के सभी सदस्यगण को क्षमा करें। नमस्ते। स्वराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनाम। दूसरा ज्योतिर्लिंग हुआ श्रीशैल मल्लिकार्जुन। श्रीशैल मल्लिकार्जुन दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन।
श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। श्री शैल पर्वत आंध्र प्रदेश पर है। आंध्र प्रदेश में श्री शैल मल्लिकार्जुन। बंधुओं, 2 दिन पहले मैंने भगवान महादेव के गृहस्थ जीवन की कथा को कही। भगवान महादेव का गृहस्थ जीवन, कार्तिकेय का जब अवतार हुआ तो श्री कार्तिकेय जी के अवतार लेते ही कार्तिकेय जी को मां पार्वती ने अपने दूत के रूप में दरवाजे बैठाया और कहा, बेटा तुम्हारे पिता यहां नहीं है, इसलिए दरवाजे बैठ करके आप मेरी रक्षा करें। जाने अनजाने में भी मेरी बिना अनुमति के कोई प्रवेश न कर पाए। आज मां पार्वती अंदर स्नान कर रही थी, भगवान महादेव आ गए। कार्तिकेय जी ने सोचा ये तो पिताजी हैं, इनको रोकने की क्या जरूरत है। श्री कार्तिकेय जी ने रोका नहीं, और जैसे ही नहीं रोका मां पार्वती को बड़ा लज्जा लगा और मां पार्वती ने कार्तिकेय को बहुत डांटा। डांटने के फलस्वरूप पार्वती जी ने डांटा। इस डांटने का परिणाम यह निकला कि कार्तिकेय जी नाराज हो गए। उनको लगा ये माता के गर्भ से मेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने सौतेला व्यवहार किया। माता ने जन्म, दोनों ही गाया इकट्ठे। माता ने सौतेला व्यवहार किया। अब माता ने सौतेला व्यवहार किया, इसके लिए मैं कैलाश पर नहीं रहूंगा। श्री कैलाश का त्याग करके, कैलाश को छोड़ करके कार्तिकेय भगवान आंध्र प्रदेश में शैल पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत को छोड़ करके शैल पर्वत पर चले गए। भगवान महादेव ने खूब प्रयत्न किया, नंदी भृंगी को भेजा, नारद जी को भेजा कि जाकर कार्तिकेय को समझाएं, लेकिन कार्तिकेय जी के मन में यह बात ऐसी बैठ गई कि मैं अब कैलाश वापस नहीं जाऊंगा। भगवान महादेव और पार्वती जी ने तय किया कि जब मेरा पुत्र कैलाश नहीं आएगा तो महीने में 2 दिन अमावस्या और पूर्णिमा ऐसी तिथियों पर मैं स्वयं हम लोग वहां जाया करेंगे। इसलिए भगवान महादेव अमावस्या को और पूर्णिमा तिथि, क्षमा करें, भगवान महादेव पूर्णिमा को और अमावस्या को भगवान मां पार्वती श्री शैल पर्वत पर जाने लगे। इसलिए वहां जो ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई वो श्री शैल मल्लिकार्जुन। मल्लिका मां पार्वती और अर्जुन भगवान शिव को कहा गया, इसलिए उस ज्योतिर्लिंग का नाम हुआ मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश में दिव्य कृष्णा नदी के तट पर विराजमान है। तीसरा ज्योतिर्लिंग हुआ उज्जैन्याम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम। मैं संक्षिप्त में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समय आज 10:30 बज गया है। हमारे राम मदावर जी को भी आना है। मैं कल भी यहाँ रहूंगा, कथा नहीं कहूंगा, किंतु जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के साथ आऊंगा। परसों आपके यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करूंगा। 2 दिन में रहूंगा आपके यहाँ इस कार्यक्रम पर। यद्यपि मैंने तो विचार किया था आज ही चले जाने का, लेकिन फिर भी कल शंकराचार्य भगवान के कार्यक्रम पे रहूंगा। फिर परसों भंडारा प्रसाद पूर्णाहुति के बाद विधिवत कार्यक्रम के अनुसार मैं अपनी यात्रा को आगे बढ़ाऊंगा। बंधुओं, तीसरा ज्योतिर्लिंग हुआ उज्जैन महाकाल। महाकाल ज्योतिर्लिंग बहुत पावरफुल है। उज्जैन की भूमि पर महाकाल ज्योतिर्लिंग, ये महाकाल ज्योतिर्लिंग पर एक राक्षस हुआ और इस राक्षस ने विचार कर लिया कि मेरी ख्याति सर्वत्र व्यापक हो, सर्वत्र मेरी पूजा हो,
इसके लिए इस दूषण नाम के राक्षस ने चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। उज्जैन में कुछ छोटे छोटे ब्राह्मणों के बालक नित्य पार्थिव्य शिवलिंग का निर्माण किया करते थे और रुद्री पाठ के द्वारा भगवान महादेव का अभिषेक करते थे। अभिषेक का बहुत पावर है, भगवान के पूजन का बहुत पावर है। ये सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। कोई व्यक्ति ये भी नहीं समझ सकता कि स्वामी हंसानंद जी पूजा कितना करते नहीं करते हैं। गरिया चाहे कोई कितना उदे, मैं तो साधु हूं, कोई कितना गरिया दे, लेकिन उनका सर्टिफिकेट अपने काम साधु सबको सर्टिफिकेट दे सकता है, हम नहीं। तो महाकाल का नित्य अभिषेक, पार्थिव्य लिंग का निर्माण करके अभिषेक, और पार्थिव्य लिंग का निर्माण करके अभिषेक करने लगे। दूषण आया और दूषण ने कहा कि यदि तुम पार्थिव्य पूजा नहीं बंद करोगे तो तुम्हारा वध कर देंगे। भगवान महादेव के सेवकों ने पार्थिव्य लिंग बंद नहीं किया पूजन। आज जब पार्थिव्य लिंग की पूजा को बंद नहीं किया, पार्थिव्य लिंग की उपासना को बंद नहीं किया बंधुओं, तो भगवान महादेव की पूजा करने वाले, लिंग की उपासना करने वाले दूषण राक्षस उनका वध करने आया। और जैसे ही दूषण राक्षस वध करने आया, कथा कहती है कि महादेव वहां से प्रकट हुए और दूषण का वध कर दिया। तब से भगवान महाकाल कहलाने लगे। भगवान महादेव महाकाल, महाकाल। उज्जैन्याम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम। ओमकार ज्योतिर्लिंग है। वहीं से आगे नर्मदा जी के तट पर विंध्याचल नाम के पर्वत को अभिमान जगा। ध्यान देकर सुनिए, ये आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल देगा। विंध्याचल पर्वत के मन में विचार आया, मैं बहुत पावरफुल हूं, मेरे में बहुत शक्ति है। और विंध्याचल पर्वत ने नारद जी को कहा, नारद जी देखो मैं कितना सुंदर हूं, कितना विख्यात हूं, मैं कितना पावरफुल हूं, मेरे में कितनी शक्ति है। और इस शक्ति को जान करके, बुलाए लो चाहे फिर जैसा मन, इस शक्ति को जान करके विंध्याचल के मन में अभिमान जागृत हुआ। कई बार पावर में अभिमान आता है, पावरफुल व्यक्ति को अभिमान होता है। विंध्याचल को अभिमान हुआ। नारद जी ने कहा, विंध्याचल तुम बड़े भले ही दिखाई दे रहे हो, किंतु सुमेरु पर्वत के सामने तुम्हारा पावर कुछ नहीं है। सुमेरु विशाल है, उसका हृदय विशाल है, उसका हृदय व्यापक है, इसलिए तुम सुमेरु जैसे नहीं हो सकते हो, क्योंकि सुमेरु में देवता वास करते हैं। इस बात को बुरा मान करके विंध्याचल ने दिव्य तपस्या करना आरंभ किया, ओमकार का ध्यान किया। भगवान महादेव प्रकट हुए। विंध्याचल ने भगवान से निवेदन किया तो भगवान ने कहा, विंध्याचल सुमेरु भले ही श्रेष्ठ है, सुमेरु पर देवता वास करते हैं, लेकिन आदि शक्ति भवानी मां जगदम्बा तुम्हारे पर्वत पर विराजमान होंगी, इसलिए तुम भी पवित्र हो जाओगे। तब से विंध्याचल में विंध्यवासिनी मैया विराजमान होती हैं और जहां भगवान ने दर्शन दिया वो ओमकार कहलाए। ओमकारम ममलेश्वरम। वहां 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक नर्मदा जी के उस पार, दूसरा नर्मदा जी के इस पार। 4 ज्योतिर्लिंग हुए। आगे चल के ज्योतिर्लिंग हुए, केदारम हिम पृष्ठे डाकिन्याम भीम शंकरम वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे। केदारनाथ 5म ज्योतिर्लिंग है। 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है देवियों। ताड़कासुर का जब वध हुआ तो उसके 3 पुत्र हुए, कमलाक्ष, बिंदुमाली और ताड़काक्ष। ध्यान देकर संक्षिप्त में 10 मिनट कथा सुनिए। ये ताड़काक्ष, बिंदुमाली, कमलाक्ष नाम के दैत्यों पर
ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तीनों ने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी मैं तीनों काल में तीनों लोक पर हमारा व्यापक व्यवहार व्यापक हो जाएं, हम तीनों अलग अलग लोक पर आ जाएं। एक का स्वर्ण लोक हो, एक का रजत लोक हो, एक का ताम्र लोक हो। रजत मतलब चांदी, ताम्र मतलब तांबा, स्वर्ण मतलब सोना। हमें कोई ना मार सके। यदि हमारी मृत्यु तय भी हो तो जब तीनों लोग एक स्थान पर आ जाएं, एक ही अस्त्र हो जाए, भीषण बरसात हो, दिन के समय आकाश पर सूर्य हो, ऐसे दिव्य स्थिति पर 1000 वर्ष तक सूर्य अपने आकाश पर चमकता हो, 1000 वर्ष तक मेघ वर्षा हो, तीनों लोग एक स्थान पर आ जाएं और एक ही व्यक्ति एक ही अस्त्र से जब हम तीनों का उद्धार करेगा तभी हमारी मृत्यु होगी। ताड़काक्ष, बिंदुमाली और कमलाक्ष ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। इन तीनों ने तीनों लोगों को जीत लिया। 3 पुरों का निर्माण हो गया। देवता घबरा गए, भगवान महादेव को कहा। भगवान महादेव ने कहा इनके लोक को कैसे लाया जाए, देवों आपको मेरे साथ सहयोग करना पड़ेगा। तो सारे देवता पशु बन गए और पशुओं के नाथ महादेव नंदी बन करके इन तीनों लोकों को खेदते 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 एक लोक पर आ गए। सूर्य को कहा आपको अस्त नहीं होना है, वरुण को कहा आपको बरसात बंद नहीं करना है, योग नक्षत्र को कहा आपको गति नहीं करना है। और भगवान नंदी बन करके जैसे ही ताड़काक्ष बिंदुमाली को एक एक सिंह मारने लगे, कमलाक्ष ने भगवान नंदी के गर्दन को काटा। वह मस्तक पशुपति में जाकर गिरा और पीठ केदार में जाकर गिरा। भगवान की लीला, बलि वहां हुई पशु की और भगवान महादेव प्रकट होकर भाले से तीनों राक्षसों को एक ही काल में मार देते हैं। तब से केदारनाथ हुआ। और जो वहां है नेपाल में वो पशुपतिनाथ है। बंधुओं, दोनों का यदि दर्शन ना होगा तो लिंग पूरा दर्शन करने का फल नहीं है। केदारनाथ के बाद आगे ज्योतिर्लिंग हुआ डाकिन्याम भीमशंकरम। आप लोगों ने सुना रावण का भाई था कुंभकर्ण। कुंभकर्ण की पत्नी का पुत्र हुआ भीमा। कुंभकर्ण के पुत्र का नाम हुआ भीमा। ये डाकिन्य पर्वत पर, नासिक के आगे डाकिन्य पर्वत है, उस महाराष्ट्र के डाकिन्य पर्वत पर यह भीमा अपनी माता के साथ रहता है। सुनिए। और ये भीमा ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पिता कौन है? तो पता चला ये तुम्हारे पिता कुंभकर्ण है। वो सब कहाँ है? तो भीमा की माता ने भीमा को रावण वध की समस्त कथाओं को बताई। श्री राम ने उनका वध किया और राम को देवों ने सहयोग किया। भीमा को लगा ये देव असुर हैं, मैं देवताओं को छोड़ूंगा नहीं। भीमा ने खूब तप किया और तप करके भीमा ने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु यदि मेरा वध हो तो आपके ही हाथों हो और कोई मुझे ना मार सके। भीमा ने तीनों लोगों को जीता, हाहाकार मच गया। अंततः भगवान महादेव को भीमा को मारने के लिए आना ही पड़ा। और भीमा इतना चतुर था, जब महादेव भीमा को मारने लगे तो भीमा भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया। मस्तक तो भीमा का कटा, लेकिन प्रणाम करने के कारण भगवान महादेव ने कहा मेरा नाम भले ही महादेव हो, लेकिन इस स्थान पर भीम तेरा नाम विख्यात होगा। तब से उस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर पड़ गया। तब से वह भीमा शंकर कहलाया। ऐसे यह दिव्य कथाएं वाराणस्यां च विश्वेशम। वाराणसी काशी की कथा मैंने कही थी। काशी में जो भगवान विराजमान हैं वो विश्वनाथ हैं। अभी काशी का कॉरिडोर बन करके तैयार हुआ, आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे। यद्यपि जिन काशी विश्वनाथ महादेव की हम उपासना करते हैं वो महादेव अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित है।
जिन विश्वनाथ की उपासना करनी है वो नंदीश्वर भगवान तो दूसरी तरफ देख रहे हैं। आप लोगों ने टीवी में जाना होगा ना, देखा है कि नहीं? एक बड़े से नंदी जी उधर देखते हैं, लोगों ने कहा वो फव्वारा है। सुना ना, टीवी में देखा है, मामला कोर्ट पर गया। गर्भगृह के नीचे जब तय खाने को खोला गया तो वहां श्रृंगार गौरी का मंदिर मिला। उसकी पूजा नीचे, उस ढांचे के नीचे, मस्जिद तो नहीं बोलेंगे, उस ढांचे के नीचे श्रृंगार गौरी का मंदिर है। हमें समझ में नहीं आता, जब न्यू में मंदिर होगा तो ऊपर दूसरे धर्म वाले कैसे आएंगे? विश्वनाथ की स्थापना हुई। विश्व के नाथ हैं भगवान विश्वेश्वर नाथ। आगे चल के त्र्यंबकम गौतमी तटे, नासिक में गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। बंधुओं, गौतम ऋषि हुए। आप लोगों ने मानस की कथा सुनी होगी कि गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। बिहार में बक्सर है, सुना है आप लोगों ने? ज्यादा दूर आप लोगों से बिहार नहीं है। कोडरमा ओडरमा पार कीजिए, उसके बाद बिहार आ जाता है, गया। बिहार में बक्सर है। ऋषि गौतम बक्सर में रहते हैं और गौतम ऋषि की नारी अहिल्या पर चंद्रमा ने और इंद्र ने उन्हें छला। आप लोगों ने रामायण की कथा सुनी होगी। गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, तुम पत्थर की बन जाओ। त्रेता युग में भगवान राम आए और चरण स्पर्श किया, वो स्त्री बन गई, वो पत्थर स्त्री बनी। लेकिन बक्सर का त्याग करके श्री गौतम ऋषि त्र्यंबक चले गए। गौतम ऋषि को बड़ा दुख हुआ, मैंने अपनी पत्नी को व्यर्थ श्राप दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऋषि गौतम त्र्यंबक पर जाकर के तप करने लगे। बंधुओं, एक काल आया जब पूरे विश्व में अकाल पड़ गया, बरसात बंद हो गई, जलाशय सूख गए, जल की अल्पता हो गई, कुएं सूख गए, नदियां सूख गईं, आकाश पर उड़ने वाले पक्षी उड़ते उड़ते मरने लगे, जीवों का कंठ सूखने लगा। देवों ने देखा यदि बरसात नहीं होगी, ये श्राप से धरती मुक्त नहीं हो पाएगी। और इस समय गौतम ऋषि के अतिरिक्त वर्षा और जल को लाने वाला कोई नहीं है। यहाँ गंगा का प्रादुर्भाव नहीं होगा तो यह दक्षिण प्रदेश, यह महाराष्ट्र, यह त्र्यंबक, यह पंचवटी सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऋषि गौतम इतने भीषण तप पर बैठ गए हैं कि उन्हें संसार की किसी कामना से उनकी रुचि नहीं रही। आज ऋषि गौतम की तपस्या को तोड़ने के लिए भगवान गणेश गाय बनकर चले गए। सुनिए, और गाय बनकर के प्यासे होकर के ऋषि गौतम के आश्रम आ गए। कंठ सूखा है, जल की याचना किए। गौतम ऋषि बाहर निकले कि उसी समय भगवान गणेश ने ऐसी लीला की कि गौतम ऋषि के समक्ष प्राण त्याग दिया। बंधुओं, हमारा धर्म कहता है आपके देखने से, आपके कारण गौ माता यदि मरती है तो आपको गौ हत्या का पाप लगता है। आपने गाय को बांध दिया और बंधी गाय यदि मर गई तो जिसने बांधा उसको गौ हत्या का दोष लगेगा। फिर गले में रस्सी डाल करके घूमना पड़ता है, गंगा स्नान करना पड़ता है, भिक्षा मांगनी पड़ती है। आज ऋषि गौतम को गौ हत्या का दोष लग गया और इसके लिए उनको गंगा में स्नान करना पड़ेगा, उनको पवित्र होना पड़ेगा। ऋषि गौतम को लगा यहाँ तो जल ही नहीं है। तब जाकर के ऋषि गौतम ने भगवान महादेव की उपासना करना आरंभ किया, क्योंकि भगवान महादेव के मस्तक पे क्या विराजमान है? कौन है? गंगा,
ऋषि गौतम ने तप किया और गौतम के तप करने पर भगवान महादेव प्रकट हुए और कुशावत कुंड प्रकट हुआ। वहीं से यह ऋषि गौतम के द्वारा नदी का प्रादुर्भाव हुआ। गौतमी तटे वहां जो ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ उसका नाम त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग हुआ। बंधुओं, कितना बड़ा भी पितृदोष हो, कितना बड़ा भी आपके यहाँ काल सर्पदोष हो, काल सर्पदोष, पितृदोष, ऐसे बड़े दोष, ब्रह्म हत्या दोष, गौ हत्या दोष, ऐसे दोषों की मुक्ति के लिए आपको त्र्यंबक में कुशावत कुंड में ही स्नान करना पड़ेगा।